नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा मौका जहां आध्यात्म और राष्ट्र सेवा दोनों का संगम हो। जी हाँ, इंडियन आर्मी में बतौर धार्मिक शिक्षक देश की सेवा करना। अगर ये विचार आपको प्रेरित करता है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके काम की है। अगले कुछ मिनटों में हम 2027 की भर्ती प्रक्रिया के पूरे रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी बात साफ कर लेते हैं। ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल स्टैंड है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ मेरिट। तो भाई अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और उसे साबित करने के लिए तैयार रहना है। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे इस अवसर की, फिर देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद ऑनलाइन और फिजिकल टेस्ट की बात होगी, फिर फाइनल स्टेज और आखिर में कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है दी अपॉर्चुनिटी, यानी ये मौका क्या है और इसका पूरा रोड मैप कैसा दिखता है। तो देखिए, ये है पूरी प्रक्रिया का एक ओवरव्यू। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एग्जाम। इसके बाद आती है भर्ती रैली, जिसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू, और इन सब को पार करने के बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। हर स्टेप अगली मंजिल की एक सीढ़ी है। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर, जो ये तय करेगा कि ये सफर शुरू हो भी सकता है या नहीं। सवाल है, एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए इसकी बुनियादी जरूरतों को जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर है उम्र का, और ये चेक करना सबसे आसान भी है। तो क्या है एज लिमिट? तो नियम बिल्कुल साफ हैं। 1 जुलाई 2027 को उम्र 25 से 34 साल के बीच होनी चाहिए। ये सिविलियन और सर्विस कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। मतलब जन्म 1 जुलाई 1993 और 1 जुलाई 2002 के बीच हुआ हो। इस डेट रेंज को ध्यान से देख लीजिए। ये स्लाइड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एजुकेशन और धार्मिक क्वालिफिकेशन की। इसमें 2 चीज़ों पर खास ध्यान देना है। पहली, जो भी डिग्री हो वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं है। और दूसरी बात, हर पोस्ट के लिए एक खास धार्मिक योग्यता भी जरूरी है, जिसे पूरा करना ही होगा। अगली जरूरी शर्त है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। उम्मीदवार की हाइट, वेट और चेस्ट उनके रीजन के हिसाब से जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसे पूरा करना चाहिए। और हाँ, एक बात सबके लिए कॉमन है, चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो एक बार ये पक्का हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो अब बारी है डिजिटल दुनिया में कदम रखने की। मतलब अब अगला स्टेप पूरी तरह से ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पहले इम्तिहान तक। ये सारा प्रोसेस जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा। प्रोफाइल बनाने से लेकर फीस भरने और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक हर स्टेप को बहुत ही सावधानी से और ध्यान से पूरा करना है। एप्लीकेशन को फाइनल करने के लिए 250 रुपए की एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन देनी होगी। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है जनरल अवेयरनेस का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल है पेपर 2 का, जो धार्मिक ज्ञान पर बेस्ड है। इसी के मार्क्स तय करेंगे कि कौन अगले राउंड में जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद बुलावा आएगा भर्ती रैली का। ये वो स्टेज है जहां मुकाबला वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर असली ग्राउंड पर आ जाता है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2-2 फोटोकॉपी साथ लानी ही लानी है। इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो कैंडिडेट को वहीं से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी में मेन चैलेंज है 1.6 किलोमीटर की दौड़, और इसे पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का वक्त मिलेगा। दौड़ खत्म होते ही प्रोसेस रुकता नहीं है। इसके ठीक बाद फिजिकल मेजरमेंट होता है, यानी हाइट, वेट, चेस्ट की जांच। और फिर आर्मी की मेडिकल टीम एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन करती है। तो अगर पिछले सारे टेस्ट को कामयाबी से पार कर लिया तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप सिलेक्शन प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रैली क्लियर करने के बाद जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये आखिरी बड़ी चुनौती है, और पेपर 2 के मार्क्स के साथ मिलकर यही इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह पक्की करेगा।
तो देखिए, फाइनल सिलेक्शन का फॉर्मूला एकदम साफ है। ये सिर्फ 2 चीजों पर टिका है, ऑनलाइन एग्जाम के पेपर 2 में मिले मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू में मिले मार्क्स। बस पेपर 1 या फिजिकल टेस्ट के स्कोर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। इंटरव्यू में भी एक मिनिमम कट ऑफ है। इसे पास करने के लिए 100 में से कम 50 मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये एक और अहम फिल्टर है। और अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सलाह और चेतावनियां जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हैं, इन पर खास ध्यान देना है। ये चेतावनी बहुत ज्यादा सीरियस है। सिलेक्शन का कोई भी स्टेज हो, किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश ना करें। भर्ती एजेंट बनकर ठगने वाले दलालों से हमेशा सावधान रहें। याद रखिए, ये प्रोसेस मेरिट पर आधारित है। तो अब जब पूरी जानकारी सामने है, पूरा रोड मैप क्लियर है, तो सवाल ये है कि इस सम्मानजनक सेवा के लिए अपनी यात्रा शुरू करने को कौन तैयार है। ये एक बड़ा अवसर है।